Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. मिलिंद, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी एंड वी आर लिटिल डिसअपॉइंटेड कि आप बाहर आ गए. हम आपको देख रहे थे घर के अंदर 24/7 एंड वी वर एंजॉयिंग योर गेम, द फ्री स्पिरिटेड पर्सन यू वर, और आपने जितना सबको एंटरटेन किया. आप कितने दुखी हैं? मैं थोड़ा सा दुखी हूँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ. मैं जिस मकसद से गया था, दो मकसद थे. एक तो खुद को डिस्कवर करने गया था कि बीइंग एन आर्टिस्ट, आप बहुत पैम्पर्ड होते हैं. आपके पीछे टीम होती है, आपके पीछे स्टाइलिस्ट होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं आपके आगे, और एवरीथिंग इज प्रोटोकॉल्ड. आपका कमांड होता है कि ये चीज चाहिए तो ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए. सो देन यू हैव अ पावर. पावरलेस होना, उस स्टारडम, उस पॉपुलैरिटी को पीछे छोड़ के आगे खुद जाना, कि डिस्कवर करने जाना कि तुम एक्चुअली रियलिटी में कैसे हो. क्या तुम में पैसों का घमंड आ गया है? क्या स्टारडम की बदबू आ गई है तुम में थोड़ी सी? तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. जिस दिन से मैंने स्ट्रगल करना चालू किया था, मैं आज भी वैसे ही हूँ. आज आई लर्न एवरी डे, आई स्ट्रगल एवरी डे, आई हसल एवरी डे. मैं अच्छाई में बिलीव करता हूँ और पहले भी करता था. पेशेंस आ गई है मुझ में थोड़ी बहुत, ये कर रहा था. दूसरा मकसद ये था कि बंदे कमाऊं. पैसे हर कोई कमा रहे हैं. पैसे आप भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ. कोई पैसा यस मैटर करता है, बट यू व्हेन यू हैव पीपल to cry when you're gone, when you have people to laugh when you are in, that's the main earning. तो मैं बंदे कमाना चाहता था और मैंने आई थिंक बहुत सारे दिलों में अपनी जगह बना ली है अभी. अपार्ट फ्रॉम माय म्यूजिक स्टफ, रियलिटी में भी बिग बॉस के जरिए भी, आई वांट टू थैंक बिग बॉस फॉर इट. बिग बॉस के जरिए भी लोगों तक मैं पहुंचा और लोगों तक मेरी अच्छाई पहुंची. लोगों तक शायद लोग इंस्पायर हुए कि अच्छाई से भी दुनिया जीती जा सकती है. और घर के बाहर आने के बाद सबसे पहली चीज क्या की आपने? सबसे पहली चीज, आप हंसेंगे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं. सबसे पहली चीज मैंने खाया चिकन स्टीम मोमोज. हंस दी मैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने कितना मिस किया होगा घर के अंदर अच्छा खाना. बहुत नहीं, अच्छा खाना था घर के अंदर, क्योंकि मी बीइंग अ पंजाबी, मुझे खाना अच्छा बनाना आता है. मुझे पंजाबी खाना बनाना आता है. दिव्या को पंजाबी मराठी खाना बनाना आता है. अक्षरा को टिपिकल बिहारी स्टाइल खाना बनाना आता है. तो हमारी लकीली हमारी ड्यूटी भी किचन में थी, किचन के आसपास थी. चॉपिंग, किचन मेकिंग और ये सब कुकिंग. तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं हुई. बट हाँ, आई मिस्ड जंक फूड, क्योंकि हम इतनी आदत हो चुकी है ना यार ये सड़क का खाना खाने की. ऐसा चटोरे बन चुके हैं हम. I genuinely missed it. मैं बिग बॉस को कहता रहता कि यार भल्ला पापड़ी प्लीज भिजवा दो, दही बल्ले प्लीज भिजवा दो, एंड दिस एंड दैट. अभी आके मैंने अपना सारा शौक पूरा किया. मोमोज खाए एंड आलू पूरी खाई, पिज्जा खाया, चिकन खाया. बहुत 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 अच्छा लग रहा है. और पीयू से बात की, पीयू से मुलाकात की? पीयू से डेफिनेटली बात की. शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी प्राउड. और इवन माय इन-लॉज, आई कैन प्राउडली से, वो भी बहुत प्राउड हैं. वो भी बहुत खुश हैं कि यार इतना हीरा दामाद हमें मिला है. और मिलिंद, कहीं आपको लगा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा था आपके और अक्षरा के लिए कि ये जो इविक्शन था वो अनफेयर था? आपके अलावा भी ऐसे लोग थे जो ना किसी की आड़ में खेल रहे हैं और वो इतना कुछ कर भी नहीं रहे हैं. उनका जाना ज्यादा जरूरी था गेम में और आप लोगों का रुकना जरूरी था? अगर गेम की बात होती है, तो अगर गेम शो के नजरिए से देखा जाए तो यस, मुझे लगता है कि मेरा रुकना जरूरी था. क्योंकि मैंने एक हफ्ता लगाया था, पहला एक हफ्ता लगाया चीजें समझने में, परखने में. फिर मैं आगे बन के आया. और मैं ऐसा ही हूँ, मैं पहले चीजों को स्टडी करता हूँ कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. बोलने से पहले सुनना पसंद करता हूँ. वो एक हफ्ता मैंने स्टडी किया लोगों को, हर एक का माइंडसेट स्टडी किया, और दूसरे हफ्ते में मैं जाके बोलना चालू हुआ. रही बात टास्क में हमेशा मैं अव्वल रहा हूँ. बी इट फिजिकलिटी, बी इट अ मेंटल टास्क, बी इट कुछ भी, कोई भी टास्क हो. तो मुझे नहीं लगता मैंने टास्क में अंडर परफॉर्म किया. मैंने अपना 100% दिया. एक आध टास्क मैंने जी को भी डेडिकेट किया जब वो चला गया. तो आई मिस्ड हिम, तो मैंने वो भी डेडिकेट किया. तो मुझे लगता है कि मेरा रहना बनता था, क्योंकि अब मैं आई वाज ऑन माय पीक. तो गेम को लेके भी, टास्क को लेके भी.
तो या मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर हुआ, बट एनीवे दिस इज एन डिसीजन, आई रिस्पेक्ट दैट। और जीशान से मुलाकात हुई? बिल्कुल, जीशान से कल मुलाकात हुई थी और आई एम वेरी ब्लेस्ड, यू नो। कुछ चीजें आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कमा के जा रहे हो। मैंने निशांत और जीशान जैसे भाई कमाए हैं गेम में बैठ के, गेम में रह के, जो मेरे लिए मेरे हक में बोले, मैं उनके हक में बोलूं। जीशान के लिए मैं लड़ा भी, जीशान के लिए मैंने स्टैंड भी लिया एंड वाइसा वर्सा उसने भी लिया। तो मिलके बहुत अच्छा लगा और यू नो एक भाई बंदी बन गई है कि यू नो ही हैज गॉट अ ब्रदर इन दिल्ली, आई हैव गॉट अ ब्रदर इन मुंबई। तो या ऐसा या एंड नेहा के साथ यू नो आपके इनिशियल डेज में बहुत अच्छे दोस्ती नजर आई, लेकिन यू नो बीच में कड़वाहट आ गई, फिर आप लोगों ने मनमुटाव भुला दिए, एक साथ आए, सॉरी बोला एक दूसरे को। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेहा की तरफ से वो सॉरी सिर्फ महज दिखाने के लिए थी, क्योंकि वो बातें भूली ही नहीं थी, वो टाइम एंड अगेन उसको लूप में दोहराती रहती थी। मुझे जब नेहा ने मुझे चूज किया तो मुझे चलो एक सहारा था। मतलब मैं अगर मेरी प्रेफरेंस देखी जाए तो मैं अक्षरा और दिव्या के साथ खेलना चाहता था, क्योंकि मैं इन दोनों को बाहर से जानता था कि ये दोनों कैसे हैं। नेहा के साथ मुझे बस ये था कि उसने चूज किया तो आई वाज क्वाइट रिलैक्स कि चल ठीक है, म्यूजिकल कनेक्शन है, वो भी आर्टिस्ट हैं एंड कलाकार हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अव्वल दर्जे की कलाकार हैं, अपनी फील्ड में बहुत एक्सेल कर रही हैं और बहुत स्ट्रगल करके आगे आई हैं जैसे मैं आया हूँ। तो मुझे ऐसा कि चलो म्यूजिकली हम कनेक्ट होके पूरे घर का दिल जीतेंगे, पूरे ऑडियंस का दिल जीतेंगे। बट जैसे जैसे मैं उनको जानना चालू हुआ मुझे लगा कि एवरी म्यूजिशियन इज नॉट द सेम, यू नो। अब बंदा अच्छा गाता है इसका मतलब ये नहीं कि दिल भी अच्छा है उसका, नो। तो मैंने उनको ये बात बोली। या पहले कुछ दिन ठीक रहा, बट जब उन्होंने बातें बोलना चालू की और वो लूप में लगाना चालू किया तो आई वाज लाइक कि बस हो गया, यू नो, लेट्स मीट आउटसाइड, लेट्स गो फॉरवर्ड, यू नो, लेट्स गो फॉरवर्ड। तो मुझे लगा कि यार हाँ थोड़ा सा अननेसेसरी था वो, तो नहीं अच्छा लगा मुझे। और जब आप लोगों का कनेक्शन टूटा नहीं था, आपने एक तरह से उनको गाइड करना शुरू किया, जो एक्चुअली घर में दिखकर नहीं आया, क्योंकि हम जब 24/7 देखते थे हमें नजर आता था कि चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो निशांत हो, चाहे वो मूज हो, चाहे वो तब अक्षरा भी हो, वो सब मिलकर उनका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते थे। जिस तरीके से वो प्रतीक को चेज करती थी, ये भले ही बाद में निशांत ने सामने आकर नहीं बोला, मूस ने नहीं बोला, प्रतीक खुद फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आते थे और वो कई बार बोलते थे, भले ही वो आज मुकर जाए, लेकिन वो उस समय बोलते हुए नजर आते थे कि यार ये मेरे पीछे आती है। तो आप अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे और वो शायद गलत समझ गई, आपको ऐसा लगता है? मैंने जब भी मैंने आई थिंक मंडे को उन्होंने वो दिल वाला टास्क हुआ था और संडे को मैंने उनको बोला कि सी एवरीबॉडी इज मेकिंग फन ऑफ यू, कि आप गार्डन एरिया पीछे जा रही हैं एंड हाँ गार्डन एरिया में झूले पे बैठ के बोला था मैंने। तो मुझे ये था कि मैं एज अ फ्रेंड को गाइड करूं, इस मतलब भले ही सबके सामने बोलना कि देखो ये सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं दिस एंड दैट, और उनको यू नो थोड़ा सा इंसल्ट फील हो, मैंने कोशिश की कि अपने जोन में जाके, अपना कंफर्ट जोन में, जो हमारा कंफर्ट जोन था, जो हम रात को बातें करते थे, वहां पे जाके उनको बोला। बट वो भी नहीं समझ पाई, वो उल्टा मेरे पे चढ़ गई कि यू नो यू आर बीइंग जजमेंटल और तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मतलब यू नो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि प्लीज आप संभल जाओ, क्योंकि पहले हफ्ते में वी वर टॉकिंग अबाउट आवर रिस्पेक्टिव लव लाइफ। मैं अपनी फियांसे की बातें करता था उनसे, वो अपने हस्बैंड की बातें करती थी, बताती थी कि वो कैसे एड म्यूजिक करते हैं, कैसे बैकग्राउंड स्कोर करते हैं, म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं वो, दिस एंड दैट। तो मुझे लगा कि एज अ फ्रेंड मुझे बताना चाहिए कि बाहर अगर ये सब दिखेगा तो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, यू नो, एंड अबव ऑल योर हस्बैंड वुडंट लाइक इट। मेरा कहने का मतलब ये था, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल में मैं उनको बताना चाहता था, बट शी टुक इट, आई डोंट नो, शायद वो ऐसे ही है, बट शी डिडंट एक्सेप्ट इट और वो भाग गई उस सिचुएशन से। तो आई जस्ट लॉस्ट इट। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था समझाना, मैंने समझा दिया। बाकी अगर वो बाहर निकलेंगी तो उनको पता चलेगा कि क्या क्या बातें हो रही हैं उनके लिए, एंड आई होप कि उनको पता चले कि वो कहाँ रॉन्ग है, कहाँ राइट है। बट क्या उनके साथ अब बाहर आने के बाद दोस्ती कायम रहेगी? क्या आप टच में रहेंगे? जब उन्होंने मेरा दिल तोड़ा तो मैंने उनको ये बोला कि आप यहाँ से शोहरत कमाओ, पैसा कमाओ, सब कुछ कमाओ,
बट मैं यहाँ पे बंदे कमाने आया था एंड यू लॉस्ट मी। मैंने ये बोला कि तुमने मेरे जैसा एक बंदा खो दिया। मेरी डिक्शनरी में, मेरी लाइफ में नेहा वसीम नाम की कोई आर्टिस्ट नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। ऑफ कोर्स आर्टिस्ट है, स्टेज पे मिलेंगे तो ये हाई हेलो होगी, बट वो जो दोस्ती वाला कनेक्शन होता है, वो जो होता है ना कि यस आई नो दिस गर्ल, तो वो नहीं है। वो मैं भूलना चाहता हूँ, मैं इरेज करना चाहता हूँ अपनी मेमोरी में से कि I started knowing Neha Wasim, या I started helping Neha Wasim, या I started getting connected to Neha Wasim. तो बट अभी मुझे लगता है कि इट्स ओके, माफ करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने माफ कर दिया जो भी, बट मैं भूला नहीं। forgiving is the best thing. आप माफ कर दो, कोई बात नहीं, इससे दिल ही बड़ा दिखता है। तो मेरा दिल बहुत बड़ा है इसमें। और पता नहीं आपको ये बात मालूम है कि नहीं, लेकिन वो कहती हैं कि आप जजमेंटल हो रहे थे, लेकिन वो और राकेश ये सब कुछ जजमेंटल हो रहे थे आपके और अक्षरा की दोस्ती को लेकर भी। एक बार तो रात का वक्त था और ये मैंने लाइव में देखा था, और राकेश ने कहा था कि आई होप कि गाबा की जो शादी है बाहर वो टूटे ना। एंड वहां पे नेहा भी थी। हाँ, नेहा भी थी। और नेहा ने बोला कि हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना जजमेंट तो आपके लिए पास किया ही था। वो, शमिता और राकेश तीनों बैठे थे बाहर डाइनिंग टेबल पे। पहली बात तो मेरी फियांसे को मुझ पे बहुत विश्वास है, और लाइकवाइज मुझे उन पे बहुत विश्वास है। हम आंख बंद करके एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इस बात से शुरू करना चाहूंगा मैं इसका जवाब। अपनी ओपिनियन रखना, इसका मतलब मैं जजमेंटल हो रहा हूँ, दैट्स अ रॉन्ग सेइंग। वो ये है। और दूसरे की शादी के तोड़ने का आप बातें जिक्र कर रहे हैं, तो आई थिंक वो उनके पार्ट पे गलत है। मैं राकेश को, मुझे ये बात पता नहीं थी और आपने आज बताइए, मुझे पहली बारी बात पता लग रही थी। मैं राकेश को हमेशा बोलता था कि आई सी अ बिगर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन यू। अगर मैं बड़ा होता, अगर मैं और ज्यादा एज का हो जाऊंगा, तो शायद मैं आप जैसा दिखूंगा, आप जैसा आपका दिल है, जैसा आपका दिमाग है, मैं वैसे फंक्शन करूंगा। क्योंकि वो बहुत सेटल थे, साइलेंट थे, और ये सब मुझे नहीं पता था कि वो पीछे से ये बातें कर रहे हैं। अक्षरा के साथ मैं तो इतना क्लियर था कि मैंने टास्क में बोला कि अगर दिल का कनेक्शन देखा जाए तो इन सब में से, नेहा पार्टनर थी मेरी, दिल का कनेक्शन देखा जाए तो इन सब में से नेहा से ज्यादा दिल का कनेक्शन मेरा अक्षरा से है। बिकॉज वो दोस्ती वाला बॉन्ड जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो अक्षरा से है। अपार्ट फ्रॉम जी, अपार्ट फ्रॉम निशान, अगर किसी लड़की का देखा जाए तो अक्षरा से। और मैंने सबके सामने अपना पॉइंट दिया, अपना स्टैंड दिया अक्षरा के प्रति। बट आई थिंक दे टुक इट इन रॉन्ग वे। अगर वो बात कर रहे हैं कि शादी तोड़ने की, दिस एंड दैट, तो आई होप उनके हस्बैंड भी देख रहे हैं, नेहा के हस्बैंड भी देख रहे हैं कि वो कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। मैं बुरा नहीं बोलूंगा किसी के बारे में, बट मुझे ये सुन के अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल। दूसरी बात, बाहर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ जिस तरीके से वीकेंड का वार होस्ट किया जाता है, और पहले 3 वीक्स में तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। जीशान को अपनी क्लैरिटी सामने रखने के लिए नहीं दी गई। दिव्या को तो वैम्प बना के प्रेजेंट कर दिया गया। दिव्या को अंदर पता ही नहीं है कि बाहर उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है, एंड शी इज एक्चुअली शाइनिंग इन द शो। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो संडे का वार था वो कहीं ना कहीं हमेशा बायस्ड होता है? इस बार भी अक्षरा को जिस तरीके से, जिस लाइट में दिखाया गया, और अब तो पता चल रहा है कि सारे क्वेश्चन जो थे वो फिक्स थे। मैंने अभी एक स्क्रीनशॉट देखा कि जिसने क्वेश्चन पूछा था वो उस टीम की है। बट एनीवे, मुझे लगा कि लड़कों को कम मौका दिया गया अपनी एक्सप्रेस फीलिंग करने का। जहाँ पे जीशान की बात होती है, तो मैंने आई थिंक, अगर आपने देखा हो कि नहीं, तो मैंने हाथ उठाया था और मैंने कहा था, कैन आई से समथिंग सर? मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। आई वॉन्टेड टू स्पीक इन फेवर ऑफ जीशान। और ये बात थी कि तुम औरत हो तो तुम एक दायरे में रहो। उन्होंने बहुत जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू रख के हर एक लड़की से, फीमेल से पूछा था कि इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। उन्होंने किसी भी मर्द से नहीं पूछा, किसी भी मेल से नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है, हाउ डू यू इंटरप्रेट। अगर मैं होता, मैंने हाथ ऊपर उठाया था बोलने के लिए, बट आई थिंक ही डिडंट सी, ही डिडंट वांट मी टू स्पीक। मैं होता तो मैं बोलता कि यस, अक्षरा की जब जीशान से लड़ाई हुई, अगर उसने बोला कि तुम औरत हो, तुम दायरे में रहो, तो उसने ये उसका कहने का ये मतलब था, औकात इज वेरी बिग वर्ड। उसका ये कहने का, आई नो जीशान पर्सनली, उनकी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं। हाँ, उनकी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं, तो वो
इस भारी भरकम कंटेक्स्ट में उस लाइन का यूज कर ही नहीं सकता। वो बंदा बहुत हीरा है, बंदा बहुत जेम है। उसका कहने का ये मतलब था कि आप चीजें तोल मोल के बोलो, आप सोच समझ के बोलो कि आप कर क्या रहे हो। अक्षरा ने उसे ये कहा था कि मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। अक्षरा ने ये कहा था कि बिग बॉस दरवाजा खोलो नहीं तो मैं अपने आप को चाकू मार दूंगी। तो ये दिस वाज समथिंग वेरी हार्श टू से ऑन यू नो अदर्स फेस। हाँ, कैमरा भी और दूसरे के मुंह पे भी। तो मैंने वही जाके अक्षरा को समझाया, मैंने कहा दिस गुस्सा वाज नॉट रिक्वायर्ड, यू ओवर एग्जैजरेटेड योर गुस्सा। और मैंने जी को भी बताया कि, और जी की मैंने तारीफ ही की जब भी एक टास्क भी हुआ था जब उर्फी और रिद्धिमा उन्हें गालियां दे रही थी, गालियों पे गालियां दे रही थी, एंड ही वाज हैंडलिंग इट सो वेल। मैं उसने पलट के एक गाली नहीं दी, एक उल्टा जवाब नहीं दिया। यस यस, दैट वाज द फर्स्ट डे आई टुक स्टैंड फॉर एनीबॉडी इन द हाउस। मतलब जो सबसे पहला बंदा जिसके लिए मैंने स्टैंड लिया वो नेहा मेरी कनेक्शन नहीं थी, वो जी था। मैंने उनको जाके बोला कि ब्रो यू हैव अर्नड मी, मतलब तुमने इतनी ग्लोरी डिग्निटी से हैंडल किया है मैटर। मैंने रिद्धिमा को जाके बोला कि देयर वाज नो नीड ऑफ यू नो अब्यूजिंग। रिद्धिमा ने बहुत 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 ही गंदा बोला था। तो मैंने उनको ये कहा कि यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई डिडंट एक्सपेक्ट आप जैसी लड़की जो इतना स्ट्रगल करके यू नो इतनी सीनियर है टीवी लाइन में, और ये सब आप जैसी लड़की ये शब्द बोले कि आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट या मैंने कहा कि आप लड़कियों से बहुत ज्यादा, छोटी छोटी लड़कियां, छोटी छोटी एक्ट्रेस जो स्ट्रगल कर रही हैं इंस्पायर होती हैं, और आपका ये बोलना बहुत बुरा इम्पैक्ट देगा उनपे। सो शी फेल्ट सॉरी। तो जी मुझे लगता है कि हाँ, मर्दों को जो मेल्स थे उनको कम बोलने का मौका दिया गया। आपको लगता है एक सेट पैटर्न सा बन गया है कि यू नो शमिता, नेहा आप बात करिए, यहाँ से शायद एक को किसी को पूछ लेंगे और दिव्या की बैंड बजानी है, ये एक सेट पैटर्न संडे का वार का बन गया है? इन अ वे यस, इन अ वे यस। पहले जब तीसरे हफ्ते में जब नेहा और मेरी फाइट हुई तो कहीं ना कहीं नेहा भी गलत थी, नेहा ज्यादा गलत थी, और इस पॉइंट पे मैं अभी भी हूँ। और कहीं ना कहीं मैं भी गलत था क्योंकि आई यूज्ड रॉन्ग वर्ड्स, हालांकि मेरी इंटेंशन नहीं थी, बट उसका जिक्र नहीं किया गया, उसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया गया जन्माष्टमी वाले वीकेंड पे। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब यू नो एटलीस्ट आस्क यू नो। और मुझे पहली बार अपनी जिंदगी में पैनिक अटैक आया, एंजाइटी अटैक आया, आई वाज फीलिंग ब्रेथलेस, आई वाज, मतलब मैंने होप छोड़ दी थी कि मुझे अगली सांस आएगी भी कि नहीं। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल बस निकल के बाहर गिर जाएगा। Nobody bothered, nobody you know asked about it in the weekend war episode। तो मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा सा यार अगर तुम हाल चाल पूछ सकते हो कि how you feeling, are you good, this and that, because this was something new to me। मैं कभी ऐसा अटैक मुझे आया नहीं, कभी मैं मेडिकल रूम में नहीं गया पूरा इसमें, और मुझे लोगों ने शांत कराया, मुझे लोगों ने बताया कि yes this was an attack, अगर ऐसा कुछ हो तो this and that। नहीं पूछा गया, नहीं कहा गया, तो यहाँ मुझे लगा कि यार थोड़ा सा अनफेयर था। हाँ, बात यही आती है कि नेहा शमिता से बात ज्यादा होती है, दिव्या को बुली किया जाता है, बुली तो नहीं बट दिव्या को टारगेट किया जाता है। that's all I want to say। मुझे बस इस चीज का गिला रह गया कि आप बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत लेजेंड हैं, बहुत इंटेलिजेंट है अपनी फील्ड में, बट यू नो जैसे सलमान सर हर एक से बात करते थे और बोलने का मौका देते थे। अगर वो कहीं गलत है तो उनको समझाते थे कि नहीं बेटा ये नहीं, ये। अगर कोई बदतमीजी करता था तो उसकी वो दिखाते थे कि ओए तू चुप रह, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम करण सर आल्सो कि एक बंदे को बोल के यू नो समझाया जाए कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, दिस एंड दैट। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट ऑन अ वेरी लाइटर नोट या ऑन अ वेरी गाइडिंग नोट कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो that's how I find it a very opposite। आपके 3 फेवरेट्स कौन है जो आपको आगे टॉप में जाते हुए नजर आते हैं, और आपको क्या लगता है कि किसको बाहर जाना चाहिए? ओके, मेरे फेवरेट एक्चुअली मेरा भाई निशांत है, उसके लिए मैं हमेशा प्रेयर्स करूंगा। मेरी फेवरेट मेरी बहन दिव्या है, उसके लिए मैं हमेशा प्रेयर्स करूंगा, बिकॉज उसको शुरुआत से लेकर एंड तक प्लेग्राउंड ही नहीं मिला बेचारी को यार खेलने के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो अभी मैं देख रहा था कि इंडिविजुअल हो गए सब, अब वो सबकी फाड़ेगी, आई कैन गारंटी। वो बहुत शेर इंसान है, और जिन हालातों से वो आई है, यू नो जिन हालातों से वो खड़े होके आई है, शी हैड
कि ऑन हर चेस्ट कि यू नो दिस एंड दैट, आजा मैं लड़ती हूँ तुझसे, दिस एंड दैट। वो शी इज अ वॉरियर, शी इज अ चैंपियन लाइक मी। मैं हमेशा जब भी उसका जज्बा देखता हूँ तो मुझे अपना याद आ जाता है कि यार मैंने भी ऐसी चीजों को हैंडल किया है, ऑन माय फेस हैंडल किया है। तो यस, दूसरा नाम दिव्या। तीसरा नाम मैं देना नहीं चाहूंगा बिकॉज और कोई मुझे लगता नहीं कि डिजर्विंग है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतीक जो है वो नेहा को अपने गेम के लिए यूज कर रहे हैं? जैसे अक्षरा ने बोला था कि कहीं ना कहीं जब वो अक्षरा के साथ रहते, जो चीजें हो रही हैं वो नहीं कर पाते शायद। हर बार कन्फ्रंट करना, एक ही लूप में पढ़ना, क्लियर करते रहना, कि तुमने ये कहा था, मैंने वो कहा था, मैं ये फील नहीं करी थी, वो शायद अक्षरा के साथ नहीं हो रहा था। आपको लगता है वो नेहा को कहीं ना कहीं सीढ़ी बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो काफी लोगों का मानना है जी। आई थिंक इट्स ऑल कर्मा, जो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मुझे लगता है कि नेहा के साथ ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने गलत मेरे साथ किया था। आपको कर्मा का एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि लास्ट वीक जो वो टास्क हुआ चिट्ठी वाला, तो नेहा ने मेरे साथ गलत किया, मेरे पास उनकी चिट्ठी आई, मैंने उनको माफ किया, दे दिया। शमिता ने निशांत के साथ गलत किया, निशांत के पास शमिता की चिट्ठी आई, उन्होंने माफ किया, उनको दे दिया। सो इट्स ऑल इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, जैसे आप करेंगे वैसे ही भरेंगे। और माफी करने वाला, माफी देने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है। बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ मैं सबके लिए जिन्होंने एक दूसरे को माफ किया और आगे बढ़े। नेहा के साथ बिल्कुल यस, मुझे लगता है कि अब नेहा को लग रहा होगा कि मैं मिलिंद को बोलने नहीं देती थी, यहाँ पे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे मुझे डोमिनेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, शी इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ हर मेडिसिन आल्सो। या जाने से पहले फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? जाने से पहले फैंस को मैं फैंस बोलता हूँ बिकॉज़ दे आर माय फैमिली। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच, अपने दिन में से कीमती टाइम निकाल के मुझे वोट किया, मुझे 24 घंटे देखा, मुझे प्यार किया, अपने दिलों में मुझे थोड़ी सी रहने की जगह दी। तो दैट्स ऑल आई वांटेड। मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूंगा अपने म्यूजिक से, अपने लाफ्टर से। मेरा लाफ्टर भी काफी फेमस हो चुका है। या तो बस मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिलिंद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।